मर्तबा सैलाब आया और उस सैलाब में बहुत सी बस्ती उजड़ गई। एक मर्तबा की बात है ये कि माँ अपने बच्चे के साथ एक पहाड़ के नीचे धंस गई, पहाड़ के नीचे रुक गई। और जैसे माँ उस पहाड़ के नीचे गई, ऊपर से चट्टान ने उसको बंद कर दिया। चट्टान से उसका दरवाजा खुला नहीं, उसका दरवाजा बंद हो गया, उसका मुंह बंद हो गया। माँ अपने बच्चे के साथ उसके नीचे रह गई। 6-7 दिन तक पानी रहा, पानी का सिलसिला जारी रहा, पानी बहता रहा। माँ उसके नीचे दबी रही। माँ उस पहाड़ के नीचे अपने बच्चे को गले लगाए हुए दबी रही। मेरे प्यारे साथियों, 6-7 दिन के बाद जब उस चट्टान को हटाया गया तो माँ भी जिंदा निकली, बच्चा भी जिंदा निकला। लोगों ने पूछा क्या बात है कि तुम तो जिंदा हो, तुम माँ हो, तुम बड़े हो, तुम जिंदा हो, लेकिन तुम्हारा बच्चा कैसे जिंदा है? तुम्हें जब खाना नहीं मिला तो तुम्हारे पिस्तान में दूध नहीं आएगा, तुम अपने बच्चे को दूध कहाँ से पिलाए? 6-7 दिन तक तो दूध नहीं आएगा, बावजूद आज तुम्हारा बच्चा जिंदा कैसे है? माँ भी जिंदा थी, बच्चा भी जिंदा। उस माँ ने क्या जवाब दिया, गौर से सुनिएगा। उस माँ ने कहा कि मैंने अपने बच्चे को दूध पिलाती रही, मैंने अपने बच्चे को दूध पिलाई, 3-4 दिन तक दूध पिलाई, मुसलसल दूध पिलाई, बराबर दूध पिलाई। जब तक मेरे जिस्म में ताकत रही, मेरे पेट में खाना रहा, मैं अपने बच्चे को दूध पिलाती रही। जब खाना खत्म हो गया, दूध निकलना बंद हो गया। कम्मा तुमने 3 दिन और बच्चे को क्या किया, आज भी तुम्हारा बच्चा जिंदा कैसे निकला? माँ ने कहा लोगों, मैंने अपने बच्चों को जिंदा कैसे रखा ये तो अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है, लेकिन इतनी सी बात सुनिए, मैंने जितना दिन हो सका दूध पिलाई और उसके बाद अपनी उंगली को दांत से अपनी उंगली को काटा, दांत से अपनी उंगली को काटना शुरू किया और उंगली के नाखून को मैंने खींच ली और नाखून को खींचने के बाद उससे खून निकलना शुरू हो गया। और जो खून निकला मैंने अपनी कटी हुई उंगली को बच्चे के मुंह पे डाल दिया, अपनी कटी हुई उंगली को बच्चे के हलक में डाल दिया। मैंने अपना खून बच्चों को पिलाया 1-2 दिन और मेरा बच्चा जिंदा रहा। तो अल्लाह ताला किसी को जिंदा रखना चाहे तो रख सकता है। दुनिया में कोई इंसान ऐसा नहीं जो उसको मौत दिला सके, दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं जो उसको मौत दिला सके। और अल्लाह जिसको मारना चाहे, पूरी दुनिया की ताकत अगर मिल जाए फिर भी उसको मार नहीं सकता है। मेरे भाइयों, उस माँ ने क्या जवाब दिया? जब तक पेट में खाना था मैंने अपने बच्चे को दूध पिलाई, जब पेट का खाना खत्म हो गया मैंने अपनी उंगली से नाखून को काटा, उंगली काटी और जो खून निकला बच्चे के हलक में डाल दिया। तो मेरे प्यारे साथियों, रिज़्क का मालिक अल्लाह ताला है, अल्लाह ताला इंतज़ाम कर देगा, लेकिन शर्त है हमें और आपको मेहनत करनी पड़ेगी। फिर ऐसा नहीं कि घर में हम ताला लॉक करके छत ढाल के नीचे आराम से सो रहे हैं, खाना कहीं से मिलता रहे। मेरे भाइयों, मेहनत करनी पड़ेगी। घोड़ा बेचकर आराम के साथ सोना नहीं है, बल्कि उस पैसों से तिजारत करनी है, उस पैसों से बिजनेस करना है। मेरे भाइयों, बहुत से लोग ये कहते हैं ना कि हम अल्लाह पर भरोसा कर ले, जो होगा अल्लाह करेगा। पहले पिलरों में घोड़ा बांधो, उसके बाद अल्लाह पर भरोसा रखो। ऐसा नहीं कि हमने घोड़े को छोड़ दिया, बेलगाम छोड़ दिया, घोड़ा चाहे जिधर जाए, अल्लाह को मंजूर हो तो घोड़ा बचा लेगा, अल्लाह को मंजूर हो तो घोड़ा वहीं पे रहेगा। नहीं, पहले आपको पिलरों से बांधना पड़ेगा, मेहनत पहले आपको करनी होगी, उसके बाद आपके घर में रिस्क आएगा। बैठे बैठे आपके घर में रिस्क नहीं आएगा। अल्लाह ने कहा ना, नमाज हो जाए, फ़ैज़ा क़ुदियतिस्सलात फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़, सलात के बाद ज़मीन में फैल जाओ इबादत करने के लिए। मेरे भाइयों, कुछ लोग कहते हैं नमाज नमाज नमाज, इबादत इबादत। नहीं, अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि इबादत में सिर्फ लग जाओ। अल्लाह के बंदे, इबादत ये भी है
कि ज़मीन से कुछ कमा कर अपनी बीवी को खिला रहे हैं, बच्चों की परवरिश कर रहे हैं, बच्चों की तरबियत दे रहे हैं बच्चों को, ये भी इबादत है। इबादत का मतलब सिर्फ नमाज और रोज़ा नहीं, जो भी इस्लाम में आपके लिए जायज़ रास्ता बताया है अगर आप उसको इख्तियार करते हैं वही इबादत है। अगर अल्लाह ताला ने बुरे राह से आपको रोका है और आप उससे रुक जाते हैं वो भी इबादत है। मैंने कुरान करीम की एक आयत पढ़ी, सूरह असर की एक आयत तिलावत की। वल असर, अल्लाह ताला कसम खा रहा है ज़माने की। ये ज़माना मेरे भाइयों कभी दिन आता है तो कभी रात आती है, कभी अंधेरा छा जाता है, दिन ख़त्म होता है तो अंधेरा छा जाता है, उसके बाद रात आ जाती है। अल्लाह ज़माने की कसम खा रहा है और कह रहा है लोगों इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, तमाम इंसान खसारे में। यहाँ मुसलमान सिर्फ कैद नहीं, ईसाइयत कैद नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के मानव जाति से अल्लाह कह रहा है कि पूरी दुनिया के लोग खसारे में, नुकसान में, जहन्नम में है, नुकसान में है। इनका मतलब ये है सिर्फ वही लोग, अल्लाह आगे क्लियर कर रहा है, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, सिर्फ वही लोग कामयाब है, वही लोग इस बुरे राह से अलग है जिन लोगों ने ईमान ले आया, जिन लोगों ने अमल सालेह किया, यानी अल्लाह पर ईमान ले आया, नेक अमल किया, वतवासौ बिल हक़, और हक़ की वसीयत की, वतवासौ बिस्सब्र, और सब्र की तलकीन करते रहे। अल्लाह ताला चार लोगों को मुस्तस्ना कर रहे हैं कि लोगों, तमाम लोग खसारे में, सिर्फ चार किस्म के लोग वो हैं जो इस खसारे में नहीं है, जो इस नुकसान में नहीं है, जो इस घाटे में नहीं है, जो इस जहन्नम में नहीं है, बल्कि कामयाब है। वो चार में से कौन कौन लोग हैं? एक नंबर जो ईमान लिया है, दूसरे नंबर पे जो अमल सालेह किए, नेक अमल किए, और तीसरे नंबर पे वो लोग हैं, तीसरे किस्म के लोग वो हैं जिन्होंने हक़ की वसीयत की, और चौथे किस्म के लोग वो हैं जिन्होंने सब्र की तलकीन किए। अल्लाह ताला ने चार किस्म के लोगों को अलग कर दिया। पहले क्या कहा कि सब खसारे में है, और सिर्फ चार किस्म के लोग ऐसे हैं जो कामयाब है। मेरे भाई, हमें और आपको पहले ईमान लाना होगा, उसके बाद नेक अमल, नमाज, रोजा, दान, खैरात। यहाँ है ना बहुत से लोग 1000 से 10,000, कोई लाख तक भी चंदा करते हैं। क्या ये चंदा गैर मुस्लिम नहीं करते हैं? ईसाइयत नहीं करते हैं? हिंदू लोग नहीं करते हैं? सब दान खैरात करते हैं, लेकिन कामयाब कौन है? ईमान वाले। भाई ये सवाल उठ सकता है ना, हम भी मस्जिद में 10 रुपया दान देते हैं, हिंदू भी मंदिर में पेटी रखी हुई होती है, वहाँ पर जाकर 100 रुपया देते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, लेकिन उनको फ़ायदा क्यों नहीं मिलेगा और हमें क्यों फ़ायदा मिलेगा? हमें फ़ायदा इसलिए मिलेगा क्योंकि हमारा ईमान रब पर है, हमारे ईमान अल्लाह पर है, और बगैर ईमान के, बगैर अल्लाह पर भरोसा किए हुए, अल्लाह की ज़ात पर बगैर ईमान के हमारा अमल कबूल नहीं होगा, हमारा दान कबूल नहीं होगा, हमारी नेकी उस वक्त नहीं लिखी जाएगी जब तक हम ईमान वाले ना बन जाए, हम मोमिन ना बन जाए। और मोमिन बनने के लिए हमें और आपको पक्का सच्चा मुसलमान बनना पड़ेगा, और पक्का सच्चा मुसलमान बनने के लिए हमें रब की ज़ात पर भरोसा रखना होगा, रब की ज़ात पर ईमान लाना होगा। वो कैसे? आइए एक हदीस देखते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मेराज हुई, एक मकाम से खुशबू आई, आला खुशबू आई। आपने पूछा है जिब्रील ने बताओ ये खुशबू किन लोगों की है? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बताया ये खुशबू उन औरत की है, उन औरत की है। औरत की खुशबू जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिल रही है। मर्द हजरात ये समझ बैठे कि हम ही ईमानदार हैं, नहीं, औरत भी ईमानदार होती है, उनके अंदर भी नेक काम करने का जज्बा होती है, उनके अंदर भी दीन का काम करने का जज्बा उनके अंदर भी होते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, क्या कहा? ये जो खुशबू आ रही है ना, फिरौन की
बेटी की खादिमा की खुशबू आ रही। अच्छा, उन्होंने क्या अमल किया था वो देखिए। फिरौन की बेटी की खादिमा मतलब एक नौकरानी रहती थी। फिरौन की बेटी जो जालिम बादशाह, सब जानता फिरौन जालिम है, उनकी एक बेटी थी और उनकी एक खादिमा थी जो फिरौन की बेटी की बालों को कंघी कर दिया करते थे। सिर्फ बालों को कंघी करने के लिए फिरौन ने अपनी बेटी की खातिर के लिए एक नौकरानी अपने घर में पाले हुए थे। अच्छा, एक मर्तबा का वाकया है, फिरौन की बेटी को कंघी कर रही है उनकी नौकरानी। कंघी करते करते हाथ से कंघी गिर गई। जैसे वो कंघी गिरी, फिरौन की बेटी को वो कंघी कर रही थी, उन नौकरानी के हाथ से जैसे कंघी गिरी, उन्होंने बिस्मिल्लाह कह दिया। बिस्मिल्लाह, शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से। नौकरानी है, खादिमा है। फिरौन तो जालिम बादशाह है, अपने आप को रब मानता है, अपने आप को खुदा तसव्वुर करता है, अपने आप को अल्लाह मानता है। उनकी बेटी भी उनके बाप के अकीदे के मुताबिक काफिर थी, नास्तिक थी। फिरौन की बेटी है, फिरौन के ऊपर उनका ईमान है, फिरौन को वो भी खुदा तसव्वुर करती थी, फिरौन को वो भी खुदा मानती थी। बेटी को बर्दाश्त नहीं आया, कहा मेरी नौकरानी, आई मेरी खादिमा, इस वाक़े को गौर से सुनिए, आई मेरी खादिमा, तुमने अल्लाह का नाम क्यों लिया? तुमने अल्लाह का नाम क्यों लिया? अल्लाह कौन होता है? जबकि मेरा बाप फिरौन अल्लाह है, जबकि मेरा बाप खुदा है। फिरौन से बड़ा खुदा कोई है ही नहीं। फिरौन इस कायनात का खुदा है, फिरौन के हाथ में सब कुछ है, और तुमने किनका नाम लिया? उनकी नौकरानी ने कहा, ओ फिरौन की बेटी, मैं भले ही तुम्हारी नौकरानी हूँ, लेकिन तुम मुझे मजबूर नहीं कर सकते हो कि मैं फिरौन को खुदा समझ जाऊं, फिरौन को खुदा मान लूं। मेरा खुदा तो अल्लाह है, मुझको पालने वाला ईश्वर है, मुझको पालने वाला अल्लाह है, जो सातवें आसमान के ऊपर है, जो अर्श पर मुस्तवी है। तो मेरे प्यारे साथियों, उन्होंने क्या कह दिया कि मेरा रब अल्लाह है। फिरौन की बेटी को बर्दाश्त नहीं हुआ, गुस्से में लाल पीले हो गए और कहा, देखो नौकरानी, तुम मेरी नौकरानी हो, मुझसे मुंह लगाया करती हो, मुझसे मुंह चलाती हो। सुनो, ये शिकायत मैं अपने बाप से कर दूंगी, अपने बाप फिरौन से कर दूंगी। कहा, जाओ करो, डर नहीं लगता? यही ना करोगे कि मुझे अपनी नौकरी से निकाल दोगे? यही ना करोगे कि तुम अपने घर से निकाल दोगे? इस कायनात से निकाल दो, इस दुनिया से निकाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिरौन की बेटी दौड़ती हुई आई, फिरौन से कह रही, अब्बू तुम अपने आप को खुदा मान रहे हो, और मेरे घर में जो नौकरानी है, तुम्हारे घर में जो नौकरानी है, तुम जिसको पाल रहे हो, वो तुम पर ईमान नहीं है उनका। वो अल्लाह, ऊपर वाले को अल्लाह मानती है, ऊपर वाले को खुदा मानती है। फिरौन ने कहा, मेरी बिल्ली मुझी से मैं उनको खिला रहा हूँ, मैं पिला रहा हूँ, मेरे घर की वो नौकरानी है, खादिमा है, और मुझे नहीं मानती। कौन है? बुलाओ। उन नौकरानी को बुलाया गया। फिरौन ने कहा, क्या बात है, तुम मुझे अल्लाह नहीं मानती हो, खुदा नहीं मानती हो? और उसने इनकार कर दिया कि मैं आपको अल्लाह कैसे मानूं, मैं आपको खुदा कैसे मानूं, जबकि मेरा अल्लाह तो ऊपर वाला है, मुझको पालने वाला तो ऊपर वाला है। कहा, देखो खादिमा, देखो नौकरानी, अगर तुम मुझे अल्लाह नहीं मानती हो, मुझे खुदा तसव्वुर नहीं करती हो, तो तुम्हें आग में जला दी जाएगी, आग जलाई जाएगी और तुम्हें उसमें डाल दिया जाएगा। का कोई बात नहीं, मुझे डाल देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब नहीं माना फिरौन को खुदा, फिरौन को अल्लाह नहीं माना, फिरौन ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया, दरबार को हुक्म दिया, ओ दरबारियों, ओ मेरे दरबान, जाओ तांबे की आग जला दो, तांबे की आग जलाओ और उसमें उस नौकरानी को जला दो। हुक्म के मुताबिक आग जलाई गई, उस तांबे में आग लगाई गई, उसको पिघलाया गया और ये कह दिया गया है, सिपाहियों, उस खादिमा के जितने भी बच्चे हैं,
जितने भी उनके बच्चे, जितने भी बच्चे हैं, उन तमाम बच्चे को बुलाओ और एक एक बच्चे को आग में जला दो। उन खादिमा के सामने उनके तमाम बच्चे को जमा कर दिया गया और फिरौन कहता जा रहा है, आए मेरी नौकरानी, आए मेरी खादिमा, अब तुम्हारे सामने तुम्हारे बच्चे को एक एक करके वाहिदन वाहिदन एक एक करके आग में जला दिया जाएगा। तुम मुझ पर ईमान ले आओ, मुझे एक अल्लाह मानो, मुझे खुदा मानो, मैं ही पालने वाला हूँ। अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ। उनके सामने आग जलाई गई, एक तरफ आग है, उनके बच्चे को जलाया जा रहा है, लेकिन वो डरती नहीं है। का फिरौन एक एक करके मेरे बच्चे को आग में जला दो, अगर आपका पेट न भरे तो मुझे भी आग में जला दो, लेकिन मैं आप पर ईमान नहीं ले आऊंगी, इसलिए कि मेरा रब तो ऊपर वाला है, मेरा रब तो अल्लाह है, मुझे पालने वाला ईश्वर है, मुझे पालने वाला अल्लाह है, मैं आप पर कैसे ईमान ले आऊं? का तुम ऐसे नहीं मानोगे? उनके एक एक बच्चे को उनके सामने आग में डाला जाता है और माँ अपने बच्चे को आग में डालते हुए देख रही है। फिर जब सारे बच्चे को डाल दिया गया आग में, एक छोटा बच्चा था उनके गोद में, एक छोटा बच्चा था उनके गोद में जो उनके पिस्तान से लगा हुआ था, उनका दूध पी रहा था, पिस्तान से लगा हुआ माँ का दूध पी रहा था। तमाम बच्चे को आग में जला दिया गया। माँ को जितनी तकलीफ नहीं हुई, माँ को जितना सदमा नहीं हुआ, लेकिन जो कोख में बच्चा पल रहा है, जो गोद में बच्चा लिए हुए हैं, जिन बच्चे को माँ दूध पिला रही है, उन बच्चे को जब छीना गया, माज़ारो कतार रोने लगी, इसलिए कि उनकी आखिरी ये बच्चा था, इसलिए कि उनका छोटा बच्चा था, उनके गोद में लगा हुआ था, उनके जिस्म में लगा हुआ था। लेकिन फिरौन ने हुक्म दिया अपने सिपाहियों को, ओ सिपाहियों, क्या देख रहे हो, उस बच्चे को भी छीन लो और उस बच्चे को छीन कर उनके सामने से आग में डाल दो। फिरौन की सिपाही आगे बढ़ता है और उनके बच्चे को उनके गोद से छीन लेता है। माँ जब रोने लगी, माँ को बड़ा सदमा हुआ, माँ को बड़ा झटका लगा, लेकिन रब का करिश्मा देखिए, कुदरत इलाही का करिश्मा देखिए, अल्लाह ने उस बच्चे को गोया ही अता कर दी, जबान दे दी। छोटा बच्चा है, कम से कम बच्चा 2 साल की उम्र में बोलता है, जबान खुलती है। पहले माँ, अब्बू, नाना, नानी, इसी तरह करते करते 5 साल पूरे जब होते हैं, 4 साल, 3 साल, तब सही तरीके से वो बोल पाते हैं। लेकिन छोटा बच्चा है, माँ रो रही है, माँ को बर्दाश्त नहीं हुआ, माँ रो रही है। अल्लाह का करिश्मा देखिए, अल्लाह ने उस बच्चे को गोयाई दे दी, अल्लाह ने उस बच्चे को जबान दे दी। वो छोटा बच्चा किलकारियाँ निकलने का वक्त है, लेकिन वो छोटा बच्चा बोलने लगा। और क्या बोलती है माँ, आई मेरी माँ, क्या देख रही हो, क्यों रो रही हो, क्यों डर रही हो? माँ मुझे आग में डाल दो, कोई फर्क नहीं माँ, माँ मेरे लिए मत रो, छोटा बच्चा है लेकिन बोल रहा है। अल्लाह ने उसको जबान दे दी और वो बच्चा बोल रहा है, माँ मुझे डाल दो, जब फिरौन बादशाह, जालिम बादशाह तुम्हें मजबूर कर रहा है तो तुम मुझे आग में डाल दो। माँ कहती है, बेटा मैं तुम्हें आग में तो डाल ही दूंगी, लेकिन तुम मेरा छोटा बच्चा हो। बेटा कहता, माँ सुनो माँ, फ़इन्ना अज़ाब दुनिया हवनु मिन अज़ाबिल आखिरह, दुनिया का अज़ाब आखिरत के मुकाबले में आसान है, दुनिया में जो अज़ाब है आखिरत के मुकाबले में हल्का है। माँ, वो बच्चे की ज़बान से जुमला निकलता है, फ़इन्ना अज़ाब दुनिया अहवनु, दुनिया का अज़ाब हल्का है, मिन अज़ाबिल आखिरह,
आखिरत के अजाब से दुनिया का अजाब हल्का है। माँ, दुनिया में तकलीफ होगी बर्दाश्त है, दुनिया में तकलीफ होगी, दुनिया में अजाब होगा मंजूर है, आखिरत के मुकाबले में दुनिया का अजाब हल्का है। फिर ये कहती है और माँ अपने कलीजे के टुकड़े को, लख्ते जिगर को उस जगह में, उस आग में डाल देती है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये है ईमान। उनको जला दिए गए, आखिर में उनको भी आग में डाल दिया गया, उनके बच्चे को डाल दिए गए, लेकिन माँ टस से मस नहीं हुआ। ईमान देखिए।